हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 के मैथ का आर्य सवाल का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ऑलमोस्ट 100 टू 115 के आसपास में क्वेश्चन आपका रहेगा और ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते चलिएगा। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन का नाम है ए ओ बी एंड द रे ओ सी स्टैंड ऑन इट। और इस पे एक रे स्टैंड कर रहा है जिसका नाम है ओ सी, यानी ओ से सी, यानी इसके ऊपर एक लाइन फॉल कर रहा है। इफ एंगल ए ओ सी 64 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी एक्स डिग्री, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जब एक स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका मेजरमेंट जो मेजर करते हैं तो उसका एंगल आता है 180 डिग्री। अब इस पर जितनी मर्जी उतनी रे स्टैंड कर दो, इन सभी एंगल, जितने भी एंगल फॉर्म होंगे, इन सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और इसे लिनियर पेयर भी बोल सकते हैं। अगर हम ऐसा देखें, एंगल ए ओ बी ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ इसका वैल्यू 180 डिग्री होगा। एक एंगल यानी एंगल ए ओ सी का आपका वैल्यू यहाँ पे गिवन दिया हुआ है 64 डिग्री, बट हमें निकालना है एंगल बी ओ सी का, और इसका वैल्यू है x डिग्री, और x का ही वैल्यू हमें निकालना है। तो एंगल ए ओ सी के जगह पे हम लिख देंगे 64 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी के जगह पे लिखेंगे x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 64 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो गया 7 1, और ये हो जाएगा आपका 116 डिग्री। जब इन दोनों का सम करेंगे, इसको हम वेरीफाई करके देख भी सकते हैं, क्योंकि जब इन दोनों का सम करें तो हमें कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो पहला क्या था 64 डिग्री और x का वैल्यू आया 116। अब इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो क्या है, सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिस क्वेश्चन का ही है ये भी। अब कह रहा है इन द गिवन फिगर, एक फिगर है, जैसे मान लो ये फिगर दे दिया गया, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी ए ओ बी ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है, एंड द ओ सी स्टैंड ऑन इट, यानी मान लो इस पे एक रे ओ सी आ गया, यानी ओ से सी एक रे स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म होगा। अब कह रहा है एंगल ए ओ सी इक्वल टू 2x माइनस 10 डिग्री, 2x माइनस 10 डिग्री, यानी ए वाला जो एंगल है 2x माइनस 10 डिग्री है, और एंगल बी ओ सी जो है उसका है 3x प्लस 20 डिग्री। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और वैल्यू x का वैल्यू निकालना है पहले। फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, इन दोनों का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 180 डिग्री। यहाँ पे इन सब दोनों का सम करें तो हमें कितना आना चाहिए 180 डिग्री लिनियर पेयर से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2x माइनस 10 डिग्री, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए ओ सी जो है वो है 2x माइनस 10 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी जो है 3x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम करेंगे 2x माइनस 10 डिग्री प्लस 3x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम करते हैं तो आ गया 5x माइनस प्लस का 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इक्वल टू 180 डिग्री 80 डिग्री माइनस का 10 डिग्री। 5x इक्वल टू क्या आ गया 170 डिग्री। x का वैल्यू यहाँ से जब फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 हो गया। नहीं, यहाँ पे इतना 36 नहीं आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 170 डिग्री अपॉन 5, 5 3 जा 15
और ये हो गया आपका 5 4 जा 20, 34 डिग्री, यानी एक्स का वैल्यू जो आया ये आया आपका 34 डिग्री। ये आपका कितना आ गया 34 डिग्री। अब हम निकालेंगे, अब पूछा है एंगल AOC, ऑल्सो फाइंड, कह रहा है एंगल AOC इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x माइनस 10 डिग्री, तो 2 इंटू 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी x की जगह पे x का वैल्यू रख दीजिए। ये आ गया 8 और ये 6 माइनस 10, ये आ गया आपका 58 डिग्री। और एंगल BOC जो होगा ये हो जाएगा 3x प्लस 20 डिग्री, तो 3 इंटू 34 प्लस 20 डिग्री, यानी 122 डिग्री। अब इन दोनों का जब सम करेंगे, अगर 180 आ गया तो मेरा आंसर सही है, यानी इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 58 डिग्री प्लस 122 डिग्री, 180 डिग्री।